Hello friends, good morning. Welcome back on my YouTube channel Abdhesh English Classes. Now we will study about gender. In this video, we will discuss about definition of gender, kinds of gender, and how to change masculine to feminine gender. So let's start the video. तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे जेंडर क्या होता है, जेंडर क्यों ज़रूरी है। तो एक बेसिक ग्रामर का पार्ट है, एक कॉमन नॉलेज के लिए ये जो होता है हमें जेंडर का जानकारी अवश्य होना चाहिए। कौन सा मेल है, कौन फीमेल है, स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। तो बेसिक नॉलेज के लिए हमें जेंडर की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे जेंडर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लिंग। अब एक दो वर्ड मीनिंग आता है, एक सेक्स का मतलब ही लिंग होता है और एक हमारा जो जेंडर होता है, जेंडर का मतलब ही लिंग होता है। हमारा जो सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है और जेंडर जो है वो सोशोलॉजिकल टर्म है। सोशोलॉजी में हम लोग जेंडर का प्रयोग करते हैं, जबकि बायोलॉजी में जो होता है हम लोग सेक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जेंडर है क्या, तो जेंडर एक ग्रामेटिकली पार्ट भी हमारा आता है। ग्रामर में जेंडर का मतलब क्या होता है, तो ग्रामर में भी जो होता है सोशोलॉजिकल टर्म का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है लिंग, जिसका अर्थ स्त्रीलिंग पुल्लिंग से है। अब देखिए जेंडर का डिफिनेशन क्या है। जेंडर इज द ग्रामेटिकली क्लासिफिकेशन एज पर सेक्स। तो ग्रामर में सेक्स के आधार पे यानी स्त्री या पुरुष के आधार पे, पर सेक्स मतलब स्त्री या पुरुष के आधार पे जो हमारा शब्द है, वर्ड क्लासिफिकेशन, जो शब्द को जो बंटवारा किया गया है उस शब्द का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ही हमारा जेंडर कहलाता है। तो जेंडर जो होता है वो इंग्लिश में 4 तरह के होते हैं। हमारा जो फर्स्ट जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। अब ये पुल्लिंग होता क्या है, तो वैसा जेंडर या वैसा शब्द जिससे हमें जो होता मेल का पता चले। अ नॉन दैट सोज द मेल सब टाइप इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। यानी जिस चीज़ से हमें जो होता मेल का बोध होता, पुरुष का बोध होता है, नर का बोध होता है, उसको हम लोग जो होता है मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे किंग, तो किंग का मतलब हो रहा है राजा। राजा जो होता है हमारा पुरुष का बोध हो रहा है। मैन व्यक्ति आदमी, बॉय लड़का, फादर कॉक, बुल बोलने से साढ़ का बोध होता है। ऐसे कुछ लोग कॉ का जो अपोजिट वर्ड समझते हैं, जेंडर को जब चेंज करते हैं तो ऑक्स होता है, लेकिन ऑक्स गलत है। कॉ का जब भी होगा तो बुल होगा, बुल ही सही वर्ड है। फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है सेकेंड में है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या है, तो अ नॉन दैट सोज द फीमेल सब टाइप इज नोन एज फेमिनिन जेंडर। यानी जिससे स्त्रीलिंग का बोध होता है, मादा का बोध होता है, महिला वर्ग का बोध होता है, उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं, उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ है। तो इसका जो एग्जाम्पल है इसमें क्वीन, तो किंग मतलब राजा होता है, क्वीन का मतलब रानी होती है। तो ये जो होता है हमारा क्वीन जो है वो फेमिनिन जेंडर है। बॉय मतलब लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, मैन मीन्स व्यक्ति या आदमी, वोमेन मीन्स औरत। इसी प्रकार से मदर, फादर से मदर हो जाता है, कॉक से हेन हो जाता है, और हमारा जो बुल है बुल से कौ हो गया, और जो हमारा विक्सन है ये फॉक्स का। तो ये जो होता है हमें चेंज करना आता है, यानी लोमड़ी का जो स्त्रीलिंग होता है उसको हम लोग विक्सन कहते हैं। थर्ड जो हमारा न्यूटर जेंडर, तो न्यूटर जेंडर का मतलब ही होता है जिसमें कोई जान नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग्स का बोध कराता है। यानी कि वैसा चीज़ हो तो ना तो मेल है ना ही फीमेल है, इसे जो होता है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग को जो होता है हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं। जैसे टेबल, हेयर, सिटी, etc। अब यहाँ पे ये जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इसमें निर्जीव चीज़ है,
इसमें जान नहीं होते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई बोले हेयर में जान होता है, लेकिन हेयर को जब काट देते हैं, काटते समय दर्द तो नहीं होता, तो निर्जीव के अंतर्गत ही रखा जाता है। जब हमारे मस्कुलर सिस्टम में हेयर होता है तो उसमें दर्द होता है, और जैसे ही मांसपेशियों से बाहर जब बाल आ जाता है तो उसमें जो होता है कोई दर्द नहीं होता, वो निर्जीव के समान हो जाता है। तो हेयर भी होता है हमारा न्यूटर जेंडर में आता है। फोर्थ है हमारा कॉमन। कॉमन का मतलब ही होता है उभय, यानी कि वैसा जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों का बोध होता। तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का बोध होगा उसको हम लोग कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब ये जो कॉमन जेंडर में होता क्या चीज़ है, तो इसको तो ना तो हम मेल बोल सकते हैं ना ही फीमेल बोल सकते हैं, इससे दोनों का बोध होता। अब जैसे बोलते हैं टीचर, तो लेडीज टीचर हो चाहे फिर जेंट्स टीचर हो, तो टीचर का मतलब सर या मैम दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मतलब जो होता है छात्र और छात्रा दोनों होते हैं। कजन, कजन का मतलब चचेरा भाई या बहन। पेरेंट्स, माता पिता, पेरेंट्स किसी को ही बोल सकते हैं। गार्जियन बोलते हैं तो गार्जियन का मतलब यही जो होता है वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। तो ये जो है हमारा कॉमन जेंडर है। और भी एग्जांपल जैसे प्रोफेसर, तो प्रोफेसर का मतलब यही होता है। राइटर, तो राइटर का मतलब लेखक और लेखिका दोनों के लिए राइटर का प्रयोग किया जाता है। सर्वेंट के लिए भी जो होता है दोनों का प्रयोग होता है। मोनार्क का मतलब राजा और रानी दोनों के कॉमन जेंडर में मोनार्क का प्रयोग होता है। पर्सन बोलते हैं तो पर्सन का मतलब व्यक्ति, तो पर्सन में मेल भी आ जाता है और फीमेल भी आ जाता है। यानी पर्सन कहने का मतलब जो है हमारा कि जो पर्सन वर्ड है, पर्सन में मैन और वुमेन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों का जो प्रयोग होता है इस कारण से जो होता है इसको हम लोग पर्सन को कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब जो होता है इससे जो होता है हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर क्या होता है। तो अब जो होता है नंबर इसी का बनाया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो में जो होता है रूल बताया गया कि हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज कर सकते हैं, नाउन को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो हमारा रूल है चेंजिंग का नियम, कि इसको हम लोग जो होता है कैसे जेंडर को चेंज करेंगे, जेंडर का चेंज करने का कौन सा तरीका है। तो हमारा फर्स्ट रूल है कि पूरा वर्ड को ही चेंज कर देते हैं, एक वर्ड के बदले पूरा डिफरेंट वर्ड आ जाता है। जैसे यहाँ पे बैचलर, तो बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। अब इसके लिए क्या होता है, तो मैड का भी प्रयोग होता है कुंवारी के लिए, या फिर जो होता है स्पिनिस्टर का प्रयोग होता है, इसका मतलब ही कुंवारी होती है। अब बॉय से गर्ल पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, मैन से वुमेन, हस्बैंड से वाइफ, फादर से मदर, ब्रदर से सिस्टर। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे वर्ड में जो होता है पूरा का पूरा जो वर्ड मीनिंग उसको चेंज करना पड़ता है। अब जैसे सन से डॉटर बनाया जाता है, या फिर जो होता है हॉर्स से मेयर, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मीन्स घोड़ी। अब जैसे मॉन्क, अब मॉन्क से नन, तो नन का मतलब जो मठ में लेडी रहती है उसको नन बोला जाता है, और सन्यासी के लिए होता है मॉन्क का प्रयोग होता है। बक से डो बन जाता है, किंग से क्वीन बन जाता है, कॉक से हेन बन जाता है, डॉग से विच बन जाता है। उसी प्रकार से ड्रैक से डक बन जाता है, यानी कि मेल डक और फीमेल डक। डक मतलब बत्तख, मेल के लिए ड्रैक होता है और फीमेल के लिए डक का प्रयोग होता है। अर्ल से कॉन्टेस का प्रयोग होता है, अर्ल का मतलब बादशाह होता है और कॉन्टेस मतलब बेगम होती है, तो बादशाह से बेगम, तो बेगम के लिए जो होता है हम लोग कॉन्टेस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ है जो होता है जेंडर, तो यहाँ पे गैंडर है, गैंडर का मतलब होता है जो हमारा हंस है, हंस का समूह में जो मेल होता है, मेल को जो होता है हम लोग गैंडर कहते हैं, और फीमेल के लिए गीज का प्रयोग होता है। स्वान मतलब ही हंस होता है। जेंटलमैन, अब लेडी एंड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का मतलब पुरुष होता है, भद्र जन, भद्र महिला को लेडी बोला जाता है, पुरुष के लिए जो होता है वो जेंटलमैन का प्रयोग करते हैं। नेफ्यू, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, भतीजी के लिए नीस आ जाता है, अंकल से अंट का यहाँ पे चेंज किया गया है। ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 में हमें जो होता है जेंडर को चेंज करने के लिए ESS का प्रयोग करना पड़ता है, INE का प्रयोग करना पड़ता है, या फिर जो होता है TRIX का प्रयोग करते हैं। तो इससे हम लोग जो होता है
इसको जेंडर को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे होता ऑथर, ऑथर मतलब होता लेखक, ऑथरेस मतलब लेखिका। वारन, तो यहाँ पे जो होता है वॉरनेस का प्रयोग किया गया है। कॉन्ट से कॉन्टेस का प्रयोग किया गया है। अब जो होता है यहाँ पे हमारा जियांट से जियांटेस का प्रयोग किया गया है। एयर से एरेस का प्रयोग किया गया है। होस्ट से होस्टेस का प्रयोग किया गया है। लाइन से लाइनेस का प्रयोग किया गया है। मेयर के लिए जो होता है मेयरेस का प्रयोग किया गया। पोएट के लिए पोएटेस का प्रयोग किया गया। प्रीस्ट के लिए प्रीटेस्ट का प्रयोग किया गया। अब जो होता है कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिसके लास्ट वाला जो हमारा वॉवेल है, वॉवेल को ड्रॉप कर देते हैं और ड्रॉप करने के बाद ESS लगाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं एक्टर, तो एक्टर के जो पहले वॉवेल था आर के पहले जो ओ है, ओ को हटा दिए, उसके बाद ESS का प्रयोग किया गया। इंचेंटर से इंचेंट्रेंस का प्रयोग हुआ। ड्यूक से ड्यूकेस का प्रयोग या डचेस का प्रयोग करते हैं। अब जो होता है इम्पेरर है तो इम्प्रेस का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अब प्रिंस है तो प्रिंसेस का प्रयोग किया गया। टाइगर है तो टाइग्रेस का प्रयोग किया गया। तो ये लास्ट वाला जो वर्ड है हमारा, जो लास्ट वर्ड के पहले वाला वॉवेल को हटा कर ESS लगा देते हैं। अब मास्टर से मिस्ट्रेस का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। और रूल नंबर जो हमारा थर्ड है, थर्ड रूल में ये बताया गया है कि कोई भी वर्ड हो तो कोई भी वर्ड के शुरू या लास्ट में कुछ वर्ड को चेंज कर देते हैं, तो वर्ड को चेंज करने के बाद जो होता है हमारा जो वर्ड है वो मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में शिफ्ट हो जाता है, वो वर्ड चेंज हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड फादर तो ग्रैंड मदर हो गया, तो पहला फादर था, फादर से मदर में चेंज कर दिए। अब मैन सर्वेंट तो मैड सर्वेंट, तो मैन को मैड में चेंज कर दिया, पहले चेंज हुआ या बाद में चेंज हुआ। लैंड लॉर्ड से लैंड लेडी का प्रयोग हुआ, तो लॉर्ड से यहाँ पे लेडी बना दिया गया। अब पीकॉक से पीहन बना दिया गया। सेल्समैन से सेल्स वुमेन का प्रयोग किया गया। वाशरमैन से वाशर वुमेन का प्रयोग किया गया। तो ये जो हमारा वर्ड है, इस वर्ड में किसी भी लास्ट पार्ट को या फर्स्ट वाला पार्ट को जो होता है उसको चेंज किया गया, और चेंज करने के बाद जो होता है इसका वर्ड मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जैसे चेयरमैन रहेगा तो चेयरमैन में भी जो होता है चेयर वुमेन का प्रयोग होगा। इसके साथ ही साथ जो होता है ग्रैंड सन के लिए ग्रैंड डॉटर का प्रयोग होता है। अब ही गोट और सी गोट, जैसे बकरी, तो गोट जो होता है हमारा कॉमन जेंडर है। अब इसको चेंज करने के लिए होता है अगर ही लगा देंगे तो ये जो होता है पुल्लिंग बन जाएगा, और सी लगा देंगे तो ये हमारा स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो ही गोट सी गोट का प्रयोग किया जाता है। बियर मीन्स भालू, भालू में भी जो होता है ही और सी का प्रयोग करते हैं। ही और सी लगाने के बाद जो होता है उसका जेंडर चेंज हो जाता है। ऐप में भी वही चीज़ करते हैं, लंगूर के लिए ही ऐप और सी ऐप का प्रयोग करते हैं। अब जो होता है मिल्क मैन है तो मिल्क वुमेन हो जाएगा। सन इन लॉ है तो डॉटर इन लॉ हो जाएगा। स्टेप सन है तो जो होता है स्टेप डॉटर का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो होता है हम लोग रिप्लेसिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, एक वर्ड के बदले दूसरा वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं और उसका जो जेंडर है जेंडर को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे नोट में देखिए कि जो हमारा मेयर है तो मेयर जो होता है वो मैन और वोमेन दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में मेयरेस का प्रयोग किया जाता है मेयर के लिए। अब जो होता है मेयर का मतलब मेल होता है, मेयरेस का मतलब फीमेल होती है। ऑथर या पोएट मतलब लेखक लेखिका दोनों होती है, लेकिन कहीं कहीं जो होता है ESS भी लगा करके जो होता है बनाया जाता है। सिंगुलर जो हमारा वर्ड है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों का ग्रामर में चेंज होता है। तो अगर आप इस पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन इंग्लिश पे मेरा वीडियो बनाया गया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार से चेंजिंग आता है। उसी प्रकार से जो होता है स्टेप वर्ड है तो स्टेप वर्ड्स का प्रयोग किया गया। इसमें स्टेप वर्ड का प्रयोग करें तो ये जो होता है पुरुष के लिए महिला के लिए जो होता है हमारा कॉमन जेंडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये कॉमन वर्ड बन जाता है इस प्रकार से वो। अब यहाँ पे जैसे तो एलिफेंट का मतलब दोनों चीज़ होता है, हाथी चाहे हथीनी, उसके लिए एलिफेंट का प्रयोग होता है, एलिफेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो होता है मेरा वीडियो को देख सकते हैं। बेसिक ग्रामर से रिलेटेड हर तरह के वीडियो जो होता है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।